नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम बता दें कि हम वर्णमाला के 10 प्रश्नों का श्रृंखला कल कर चुके थे। आइए उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पष्ट स्वर है, तो पष्ट स्वर आपका कौन सा होगा जिसमें तीन तीन की आकृति बने, जिसमें तीन तीन की आकृति बने, तीन 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 इसमें तीन तीन की आकृति बने, वहाँ पे आपका 100% पष्ट स्वर होगा। और जिसमें नहीं बनेगा वो आपका अग्र स्वर होगा। जैसे कि एक वर्ड है अ, ये अ आपका जो है ये बहुत फंसाता है। ये आपका पूछेगा क्या कि जैसे अ क्या है, तो आप इसको बताएंगे अ आपका मध्य स्वर है, मध्य स्वर है ये आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है तो जिसमें तीन की आकृति हो, देखिए तीन की आकृति इसमें इसमें भी है, लेकिन ये आपका मध्य स्वर होगा। लेकिन जैसे तीन की आकृति और बना हो और किसी में मतलब बना हो तो आपका वहाँ पे पश्च स्वर हो जाएगा। तो देखिए ई में तीन की आकृति बना है, ई में तीन की आकृति बना हुआ है। देखिए ई में आपका तीन की आकृति बना हुआ नहीं, ज में नहीं, अ में आ में देखिए बना हुआ है, आ में आपका बना हुआ है तीन की आकृति, तो यहाँ पे आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। ढ में देखिए बना है, ड में नहीं बना है, तो ये आपका नहीं होगा, तो आपका आ सही है, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये तो हम आपको बता दिए थे कल KTM 2 के ट्रिक से, KTM 2 के ट्रिक से बता दिए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। ये क वर्ग का हो गया, ये च और ये ट और ये त और ये प, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ट वर्ग के नहीं है। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये आपके आ गए ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ट वर्ग का नहीं है, तो अड़ा आपका है, ढ आपका है, ह आपका है, ये डी वाला हमको नहीं लग रहा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन यही पूछ लेता ट वर्ग किसके अंतर्गत है, तो आप बताएंगे किसमें, KTM 2 वाले ट्रिक से अगर बताना हो तो KTM 2 वाले, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो ट वर्ग किसके अंतर्गत आता है, मूर्धा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अघोष वर्ड कौन सा है, अघोष वर्ड कौन सा है। तो देखिए भैया, अगर सघोष अघोष क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ अघोष निकालना है, अघोष के सिवाय आपको कुछ नहीं निकालना है। एक होता है सघोष, सघोष का दूसरा नाम होता है घोष, लेकिन हमें उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ निकालना है अघोष। कुछ भी हो जाए सिर्फ हमको निकालना है अघोष, बस आप ये प्रण कर लीजिए। जैसे आपका हो जाए, देखिए अघोष का ट्रिक होता है 12 सकार, 12 सकार। ये 12 सकार का मतलब होता है वर्ग का पहला अक्षर और ये वर्ग का दूसरा अक्षर, और ये स का मतलब होता है तीनों स, जो तीन आपके स होते हैं, स स स। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, आपका अघोष निकालेंगे, बाकी सघोष अपने आप निकल जाएगा। बस ये 12 सकार आप याद रखिए। तो अघोष वर्ड निकालना हो मित्रों तो 12 सकार आप याद रखिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए अ आपका है नहीं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ज ज आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी आपका नहीं है। ह तो आपका होगा ही नहीं। और स जो है यहाँ पे तीनों स हमने जिक्र किया, तीनों स का, तो यहाँ पे तीनों स आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स अघोष है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नंबर 15 क्वेश्चन देखिए, ज्ञ वर्ड किन वर्गों के संयोग से बना है। मित्रों ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नहीं बताएंगे। ये कल हम क्वेश्चन आपको बता दिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। नंबर 16, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है।
हिंदी शब्दकोश का छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो जैसे हमने यहाँ पे हिंदी शब्दकोश का जिक्र किया गया है, तो जैसे हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड पूछ लिया जाए, हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड पूछ लिया जाए, तो हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड जो आपका रहेगा, अंतिम वर्ड जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ह। हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड जो है वो ह है, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला का और हिंदी वर्णमाला का अगर पूछ ले तो आपका ज्ञ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो क के बाद छ आता है, तब आपका ख आता है। तो यहाँ किसके बाद आ रहा है? क के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे क आपका सही होगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? कल हमने बताया था संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्णों की संख्या चार होती है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है छ आपका क्या है? छ आपका संयुक्त वर्ड है। छ आपका क्या है? छ किससे मिलकर बना है बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा छ किससे मिलकर बना हुआ है, कल हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ड है? आपका अमानक वर्ड झ हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोष वर्ड कौन सा है? हमने बताया ना अभी कि अगर हमको सघोष और अघोष और सघोष निकालना हो तो हमको सिर्फ अघोष निकालना है। हमको बस एक वर्ड याद रखना है, 12 सकार। हमको 12 सकार, बस ये दो वर्ड याद रखने हैं, वर्ग का पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर और ये तीनों स। यहाँ पे देखिए ट ठ, तो ये आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये तो आपका अघोष हो गया। क ख, ये आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये भी आपका अघोष हो गया। च छ, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये भी अघोष हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए म जो आपका है ये कितने नंबर पे आ रहा है आपको नहीं पता, लेकिन म यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? घोष वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका म हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी ख और ग हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग हैं। और यही आपका उत्सृप्त व्यंजन पूछ ले तो आपका ढ और ढ हो जाएगा, ढ हो जाएगा। या आधुनिक वर्ड पूछ ले तो ड और ढ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। पंचमा अक्षर हमने आपको बताया था, इयम मंगलम बताया था ना, इय, अड़, म, अंग और न, कल हमने ये जिक्र किया था इयम मंगलम, ये आपके 5 होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, पंचमा अक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने दिया था, सुंदर दास। पंचमा अक्षर को अनुस्वार में बदलने वाले श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध आपका किससे है? केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से, ठीक। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं?
एक ट्रिक हमने बताया था KTM 2, KTM 2। यहाँ पे य र ल ये TMD के अंतर्गत आएंगे, TMD, ताल मूर्धा दंत। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य तो होंगे नहीं, तालव्य नहीं होंगे क्योंकि चारों पूछा है य र ल व। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स ह स ह। उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य र ल और व, य र ल व। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं, य र ल व। ठीक है, और ओष्ठ आपके कौन से हो जाएंगे, प फ ब भ म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ये तो आप लोग बता ही देंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 24 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तालव्य व्यंजन हैं, तालव्य व्यंजन हैं। तो तालव्य वाला ट्रिक याद कर लीजिए, KTM 2, KTM 2, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क और ये च। तो च वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो आपके हो जाएंगे च छ ज झ ज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये प फ भ भ म आपका ओष्ठ हो जाएगा, और ट ठ ड ढ न मूर्धा हो जाएगा, और ये त थ ध ध न ये आपका दंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण का ट्रिक है भैया, यदि मुख से हवा हाथ में जोर से टकराए, यदि आप किसी वर्ड को मतलब बोलते हैं, यदि आपके हाथों में जोर से टक्कर मारती है तो वहाँ पे महाप्राण होगा, और अगर न के बराबर मारती है वहाँ पे अल्प प्राण। जैसे थ ध हवा लग रही है तो ये तो होगा नहीं, फ भ ये भी इसमें भी लग रहा है, और जितने भी स्वर होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। और यहाँ पे क ग बोल के देख लीजिए, क ग आपका हवा नहीं मार रहा है हाथ में, इसीलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क और ग, बी विल बी करेक्ट आंसर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ये क वर्ग के हो गए, और ये च वर्ग के हो गए, ये ट। तो मूर्धा तो यहाँ पे है आपका, तो ट वर्ग के जितने भी परिवार हैं वो आपके मूर्धन्य ट वर्ग के। आइए देखते हैं ट वर्ग के कौन से हैं। ट ठ ड ढ ड ये तो पहले ही मिल गए, प फ भ भ म ये तो आपके ओष्ठ के हो गए, क ख ग घ अंग ये तो कंठ के हो गए, च छ झ ये आपके हो जाएंगे तालु के। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ KTM 2। यहाँ पे देखिए कंठ, कंठ आपका क वर्ग के हैं, क वर्ग के जितने भी परिवार हैं वो आपके हो जाएंगे कंठ ध्वनियाँ। तो च छ ये तो आपके तालु के हो गए, ट ठ ढ ढ अड़ ये आपके मूर्धा हो गए, य र ये तो आपके य आपका जो है ये तालु का होगा, और र जो है आपका मूर्धा का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क और ग बचा है ये आपके कंठ के हो जाएंगे, किसके, कंठ के। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं, वर्गों के संलग्न संकलन को, शब्दों के समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी विल बी करेक्ट आंसर।
नंबर 30, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि होती है। वर्ड या ध्वनि होती है। वर्ड या ध्वनि। वर्ड या ध्वनि होती है। तो जैसे पूछ लिया, और यही पूछ लेता भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक इकाई अगर आपको पूछ लेता तो वहाँ पे शब्द हो जाता। भाषा की सार्थक इकाई शब्द हो जाएगा। और जैसे पूछ ले भाषा की मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई आपका ध्वनि होगा। और लिखित लिखित इकाई, तो लिखित इकाई आपका वर्ड हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज का श्रृंखला यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।